नमस्कार दोस्तों। लॉजिक स्टडी की इस स्मार्ट स्टडी गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जनरल नॉलेज को रटने की झंझट को खत्म करते हैं और इसे बनाते हैं एकदम आसान और मजेदार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके के फैक्ट्स रट रट कर बिल्कुल थक चुके हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है ना? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इसका हल है लॉजिक स्टडी के खास मेमोरी ट्रिक्स, जिन्हें हम कहते हैं स्मरण सूत्र। ये कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी चुटकियों में याद करा देंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान यानी इंटरनेशनल जीके की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये ट्रिक्स आखिर काम कैसे करती हैं। तो हमारी पहली चुनौती है G8 सदस्य देशों के लिस्ट को याद करना। ये एक ऐसा कॉमन सवाल है जो एसएससी से लेके स्टेट पीएससीज तक कई एग्जाम्स में घूम फिर कर आ ही जाता है। अब इन 8 देशों के नाम याद रखने के लिए आपको कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, बस ये एक मजेदार सी लाइन याद रखनी है। सारा जवाब इसी सरल से वाक्य में छिपा है। देखिए, है ना कितना आसान। जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा और बस इसी तरह बाकी सारे देश। एक साधारण से वाक्य ने पूरी मुश्किल लिस्ट को कितना सिंपल बना दिया। लॉजिक स्टडी पर ऐसी ही और भी कई शानदार ट्रिक्स मौजूद हैं। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं इतिहास की गलियों में। अक्सर तारीखें और लड़ाइयों का क्रम याद रखने में मुश्किल होती है ना? तो देखते हैं कि हमारे स्मरण सूत्र इसमें हमारी कैसे मदद करते हैं। यहाँ एक और मुश्किल सवाल आता है। भारत आने के बाद बाबर ने जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? ये अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसकी ट्रिक है बाबर की एक छोटी सी कहानी याद रखना। ये कहानी एक बार दिमाग में बैठ गई तो लड़ाइयों का क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे, ये पक्का है। पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा और इसी तरह आगे। कहानी का हर एक्शन एक लड़ाई और उसके साल से जुड़ा है, वो भी बिल्कुल सही क्रम में। तो ये तरीका सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं, बल्कि टाइमलाइंस याद करने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसी ही और ट्रिक्स चाहिए तो लॉजिक स्टडी को जरूर देखें। इतिहास से निकलकर अब जरा भूगोल की दुनिया में चलते हैं। ज्योग्राफी में इतने सारे स्थान और नाम होते हैं कि कई बार तो सर ही चकरा जाता है। देखते हैं हमारे स्मरण सूत्र इसे कैसे आसान बनाते हैं। भूगोल का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल जो लगभग हर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए आज इसके लिए भी एक ट्रिक सीखते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा इंग्लिश फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। ये सुनने में भी काफी कैची है और इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। ये देखिए, MI से मिजोरम, राज से राजस्थान, जे से झारखंड। इस फ्रेज का हर अक्षर सीधे सीधे एक राज्य का नाम बताता है ना? जानकारी को दिमाग में स्टोर करने का एक तेज और असरदार तरीका। लॉजिक स्टडी पर आपको ऐसी ही कई और ट्रिक्स मिलेंगी। अच्छा, खत्म करने से पहले एक बोनस ट्रिक तो बनती है। ये ट्रिक न सिर्फ नाम याद रखने में मदद करेगी, बल्कि उनका सही क्रम भी बताएगी। ये मजेदार वाक्य भारत के पड़ोसी देशों को उनकी सीमा की लंबाई के घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करता है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सबसे लंबी सीमा से लेके सबसे छोटी सीमा तक का बिल्कुल सही क्रम है ना कमाल की ट्रिक? अगर पढ़ाई को ऐसे ही स्मार्ट बनाना है तो लॉजिक स्टडी आपके लिए ही है। तो दोस्तों, इन सभी ट्रिक्स को देखने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? संदेश बिल्कुल साफ है। अब परीक्षाओं के लिए घंटों तक रट्टा मारना छोड़िए और लॉजिक स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी को अपनाइए। और अब आपकी बारी है। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अगला स्मरण सूत्र किस मुश्किल टॉपिक पर चाहते हैं। लॉजिक स्टडी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है।